बताना चाहूँगा कि मैं जो भी स्टोरी डालता हूँ ये सब रियल स्टोरी रहती है और ना ही मैं किसी अन्य यूट्यूब चैनल से इसको लेकर के बोलता हूँ। ये सब मैं एक वेबसाइट से लेकर के बोलता हूँ जिसमें कि लोग अपने अपने साथ घटी घटनाओं के बारे में बताते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी है हंगरी में रहने वाले ब्रूस हेनरी की, जो कि पेशे से एक जाना माना डॉक्टर था जिसने 41 कत्ल और 12 दर्जन से भी ज़्यादा औरतों और लड़कियों के साथ बलात्कार किया था। ब्रूस का जन्म 12 अक्टूबर 1942 में हंगरी के एक शहर ईगर में हुआ था। उसने अपनी डॉक्टर की पढ़ाई 28 साल में पूरी कर ली थी और वो एक अस्पताल में सर्जन था। वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ ईगर में खुशहाल रहता था। एक रात ब्रूस अपने घर देर रात से पहुंचा। घर का दरवाज़ा खोलते ही उसको 3 लाशें दिखी। एक उसकी बीवी की थी और 2 उसके बच्चों की। लाशों को देख ब्रूस दंग रह गया और रोने लग गया। उसने पास ही के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी करवाई, लेकिन उसका खास रिजल्ट नहीं निकला। साल 2 साल बीतने के बाद ब्रूस अपने दोस्त माइकी के साथ रहने लग गया। माइकी और ब्रूस एक अच्छे दोस्त थे। माइकी की शादी नहीं हुई थी। 2 साल बाद 27 मई 1982 को ब्रूस ने माइकी को गोली मार दी और अपने आप को भी। ईगर के पुलिस को इस घटना का पता चला तो ब्रूस के पड़ोसी और माइकी के परिवार वालों से उन्हें कुछ बातें पता चली। पुलिस के छानबीन करने के बाद यह सामने आया कि माइकी और ब्रूस सर्जन के साथ साथ एक दोस्त भी थे। ये सबको पता था, लेकिन कातिल और रेपिस्ट भी थे ये किसी को नहीं पता था। सेम अस्पताल में डेड बॉडी के साथ रेप किया करते थे वे दोनों मिलके रात में घूमने वाले इक्का दुक्की या जोड़ों को पकड़ के उनकी बॉडी के अंग निकाल कर किसी एजेंसी को भेजा करते थे। हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए आई हुई महिलाओं को बेहोशी का इंजेक्शन देते और उनके साथ बारी बारी रेप करते। कुछ महिलाओं को अपने पे हुए रेप के बारे में पता चला, लेकिन माइकी और ब्रूस का नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस था अपने सिटी में, इसलिए उन्होंने ये नेगलेक्ट कर दिया। क्योंकि लोगों का कहना ये था कि ब्रूस और हेनरी बहुत ही अच्छे सर्जन हैं और बहुत ही अच्छे लोग हैं, तो वो ये ऐसी नीची हरकत नहीं कर सकते। इस इमेज ने दोनों को बहुत ही सालों से छुपाए हुए रखा, लेकिन बाद में माइकी की गर्लफ्रेंड जूलियाना ने ब्रूसो और माइकी का पर्दाफाश किया। माइकी की गर्लफ्रेंड जूलियाना ने ये बताया कि माइकी और जूलियाना एक रात एक क्लब पार्टी में मस्ती कर रहे थे। जब एली को ब्रूस और माइकी के कर्मकांड के बारे में पता चला तो उसने माइकी को धमकी दी कि वो उसके पति को इन सब चीज़ों से दूर रखे, वरना वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देगी। ये सुन माइकी ब्रूस के घर गया और ब्रूस की पत्नी एली और ब्रूस के बच्चों को दोनों को मार दिया और वहाँ से वापस ब्रूस के पास आ गया। ये वही रात है जिस दिन ब्रूस अपने घर देर रात से पहुँचने वाला था। दरअसल एली ब्रूस की वाइफ का नाम था और ब्रूस की वाइफ का और माइकी का बहुत ही दिनों से अफेयर चल रहा था और ब्रूस इन सब चीज़ों से पूरा अनजान था। और जब ये बात जूलियाना को पता चली तो उसने माइकी से ब्रेकअप कर लिया। ब्रूस 6 महीने से पूरा परेशान रहा। जब जूलियाना को एली और उसके दोनों बच्चों की मौत की खबर पता चली तो उसने ब्रूस को कांटेक्ट किया और उसने माइकी की सारी बात बता दी। एली और उसके दोनों बच्चों की मौत की खबर जब ब्रूस को पता चली, उसके साथ साथ पूरे शहर ईगर को भी पता चल चुकी थी। अगले दिन ब्रूस ने गन लोड की और माइकी को मार दिया और अपने आप को भी। ये वही दिन था 27 मई 1982 और पुलिस ने जूलियाना को भी अरेस्ट कर लिया। वो भी इसलिए क्योंकि जूलियाना माइकी और ब्रूस की हरकतों से वाकिफ़ थी, लेकिन उसने कभी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्त मुझे बताने की ज़रूरत नहीं आपको क्या करना है।